बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, जिस कारण सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने अपने चार मुख्य जो मुद्दे हैं वो रखे। या चार मुख्य मुद्दों की मांगों को लेकर शेखपुरा हाउस से विधानसभा का घेराव करने हजारों समर्थकों के साथ निकले, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज गहमा-गहमी रहा और कहीं न कहीं वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के आज फिर महागठबंधन के लोग काले लिबास में बिहार विधानसभा आए। हालांकि 2 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। जदयू के प्रवक्ता हैं किशोर जी, कैसे देख रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के? एक तरफ विपक्ष हमलावर है। देखिए, विपक्ष कहीं न कहीं हमारे विकासवादी एजेंडे को दबाना चाह रहा है। पिछले 20 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है, उस काम को, गौरवशाली इतिहास को दोहराने का वक्त था। इस सरकार का अंतिम सत्र था। हम लोग चाह रहे थे कि इस 5 दिन में नए विकास की परिभाषा को लिखें, अगले विजन को हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करें, साथ ही पिछले 20 वर्षों में किए गए कार्यों को भी रेखांकित करें और इतिहास में दर्ज करें, विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज करें। विपक्ष इन चीजों से भागकर एसआईआर, चूंकि एसआईआर को उन्होंने सिरदर्द बना दिया है। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, कानून द्वारा संविधान प्रदत्त शक्तियों के द्वारा चलाई जा रही है। चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूँ कि अगर संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग अगर एसआईआर की प्रक्रिया करती है तो हम लोग पूरी तरह से उसके साथ हैं। लेकिन विपक्ष के तो लोग को कहना यह है कि एसआईआर जो है उसे कहीं न कहीं वापस लेना होगा, क्योंकि इसमें दलित, वंचित, शोषित लोग कहीं न कहीं इससे प्रताड़ित हो रहे हैं और विपक्ष के लोगों के पास फोन भी कर रहे हैं। देखिए, देश का नागरिक, भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक है तो उसको एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव मतदाता सूची से बाहर करना असंभव है। और जदयू इस बात को मानती है। जदयू का बीएलएज लगातार वो पोलिंग बूथ पर लगा हुआ है। एक एक वोटर्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिन्हें कुछ परेशानी आ रही है उससे सलाह भी दी जा रही है, सहायता भी दी जा रही है। और हम लोग मानते हैं कि अगर आप वैध हैं तो आपको हटा पाना, यानी मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, अगर वोटर वैध है तो उसको हटा पाना किसी के बस की बात नहीं है। हमारा सरकार या सिस्टम उसको हटा नहीं पाएगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, प्रशांत जी भी सड़कों पे उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी वर्चुअल पार्टी के एक्चुअल मोटिवेटर हैं। बैनर पे दिखते हैं, सड़क पे नहीं दिखते हैं। सड़क पे उनका कार्यकर्ता धूप में घूम रहा होता है और कई सोर्सेज से मुझे पता चला है। मैं उन्हीं के पूर्व कार्यकर्ता की बात करूं, नेता की बात करूं, आनंद मिश्रा जी कह रहे थे कि ये भीड़ जो है, ये क्राउड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, यानी ये भारे का भीड़ है। वो भारे का भीड़ और लुभावनी और नारों से लोकतंत्र को नहीं बदला जा सकता है। बिहार की लोग आनंद मिश्रा को आप लोग फॉलो कर लेते हैं? नहीं, फॉलो की बात नहीं है। मैं तो उन्हें देख रहा हूँ एक सक्सेसफुल बिहार के बेटा के तौर पर, और उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दे की शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि जो इनके वीर हैं, इनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो पेड लोग हैं, ये उनकी बात है। और उन्होंने बजाते कई दिनों तक, कई महीनों तक प्रशांत किशोर जी की टीम को लीड किया है, बाइक रैली निकाली थी और उनका ये स्टेटमेंट है कि जो भीड़ है, जो हमारे साथ भी लोग चल रहे थे, वो भी भारे की भीड़ थे। ये तो एक विसिल ब्लोअर वाली बात हो गई ना, और उनकी बात को कैसे हल्के में लिया जा सकता है? तो प्रशांत किशोर जी को तो सबसे पहले जो आनंद मिश्रा जी का आरोप है उस पर सफाई देनी चाहिए और व्यक्तिगत तौर पे सफाई देनी चाहिए। तो वैसा तो वो करेंगे नहीं। वो लोग भारे के भीड़ के माध्यम से, भीड़ तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। प्रदेश की जनता न सिर्फ मैच्योर है, न सिर्फ अनुभवी है, बल्कि परिपक्वता के लिहाज से देश में सबसे मजबूत बिहार की जनता रही है। और आप इस चीज को मान लें, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत